हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है पर्सनल अकाउंट्स में, रियल अकाउंट्स में और नॉमिनल अकाउंट्स में। साथ ही ये भी डिस्कस किया गया था कि अकाउंटिंग के ये जो रूल्स हैं ये बेसिक रूल्स, फंडामेंटल रूल्स हैं। होल अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स पे टिकी हुई है। हम कहें कि अकाउंटिंग के पिलर हैं तो उसमें कोई हम गलत बात नहीं कर रहे। जिस स्टूडेंट्स को इन अकाउंटिंग के रूल्स को इम्प्लीमेंट करना आ गया, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आ गया, समझो अकाउंटिंग का जो बेसिक फंडा है उस स्टूडेंट को क्लियर हो गया। तो इन रूल्स को थोड़ा और ध्यान से समझें और किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, वो एक बेसिक चीज़ आपको समझनी है। तो कल हमने जो रूल्स आपको वीडियो में डिस्कस हमने किया था, उन्हीं की अगर हम समरी फॉर्म में अगर उन रूल्स को हम लिखें तो वो समरी मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। यानी डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट मीनिंग है। अगर हम किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें डेबिट जो होता है वो रिसीवर होता है और गिवर जो है वो क्रेडिट होता है। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है ना, तो उस पर्सन के साथ दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो वो पर्सन रिसीवर होगा या वो पर्सन गिवर होगा। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन रिसीवर है तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट की डेबिट साइड में नोट करेंगे, और अगर किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व है और वो पर्सन गिवर है तो उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में अमाउंट नोट होगा। यानी पर्सन के लिए हमें सोचना होता है कि पर्सन रिसीवर है या गिवर है। डेबिट कर देना है हमने पर्सन को अगर वो रिसीवर है, और क्रेडिट कर देंगे अगर वो गिवर है। इसी तरह एसेट्स के लिए हमें सोचना होता है कि कोई भी एसेट है उसके साथ दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो किसी ट्रांजैक्शन में वो एसेट हमारे बिजनेस में आ रही होगी या किसी ट्रांजैक्शन में वो एसेट जा रही होगी। तो हमें देखना है कि वो एसेट बिजनेस में आ रही है या जा रही है। तो अगर एसेट आ रही है तो उस पर्टिकुलर एसेट के डेबिट साइड में नोट होगा, और अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट जा रही है तो उसकी क्रेडिट साइड में नोट होगा। सपोज हमने ओल्ड मशीनरी सेल कर दी तो हमारी मशीनरी जो है वो बिजनेस में से जा रही है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में उतना अमाउंट नोट होगा जितने अमाउंट की मशीनरी चली गई। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन है परचेज्ड मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में अब भी नोट होगा लेकिन अब डेबिट की तरफ नोट होगा क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ रही है। तो एसेट के लिए हमें सोचना होता है कि एसेट, वेदर द एसेट इज कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, और हम डिसाइड कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर एसेट के डेबिट में अमाउंट नोट करना है या क्रेडिट में नोट करना है। एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए हमें सोचना होता है, देखिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना तो सबकी डेबिट साइड में नोट होता है अमाउंट, और जितनी भी इनकम्स होती हैं तो उस पर्टिकुलर इनकम की क्रेडिट साइड में नोट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो बेसिक समरी है जो हमारे पर्सनल, रियल और नॉमिनल की, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो वो समरी ये है। अब इस समरी के अकॉर्डिंग, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रांजैक्शन को किस तरह से करना है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, चलिए इनको हम डिफरेंट एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लिया सपोज ये 4 ट्रांजैक्शंस मैंने दी हुई हैं। पेड टू अनिल रुपीज़ 4000, मशीनरी परचेज की 10,000 की, रेंट पे किया 2000 कमीशन रिसीव हुआ। अब इन ट्रांजैक्शंस को हमें डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, बेसिक रूल्स जो है अकाउंटिंग के, उनके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। हमें यह डिसाइड करना है कि किस अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट जाएगा और किस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू अनिल रुपीज़ 4000। इस ट्रांजैक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4000 2 अकाउंट्स में नोट होने हैं, एक तो कैश अकाउंट में और एक अनिल अकाउंट में। अनिल अकाउंट हमें बताता है कि हाउ मच वी आर टू रिसीव और वी आर टू पे टू अनिल। कैश अकाउंट हमें बताता है कि हाउ मच कैश वी आर हैविंग। तो वेन एवर कैश इज कमिंग और गोइंग, द अमाउंट डेफिनेटली बी रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट, अदरवाइज कैश अकाउंट विल नॉट टेल द राइट बैलेंस। ऐसी अनिल अकाउंट हमें बताता है कि अनिल से क्या लेना देना है। तो जब भी अनिल को अगर हमने पे किया है तो ये 4000 हमें अनिल के अकाउंट में नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में कभी भी अनिल हमसे पूछे कि अब मैंने कितने आपके देने हैं, तो अगर ये 4000 हम नोट नहीं करेंगे तो अनिल का बैलेंस गलत हो जाएगा। यानी इस ट्रांजेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4000 एक तो कैश अकाउंट में आने हैं और एक अनिल अकाउंट में आने हैं। ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसको किस किस अकाउंट में लेके जाना है इस अमाउंट को। तो यहाँ हमें अनिल और कैश में लेके जाना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर अनिल में नोट करना है तो अनिल की किस तरफ नोट करना है, कैश में नोट करना है तो किधर करना है। देखिए कैश एसेट है, कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग कैश की क्रेडिट साइड में नोट होगा। और अनिल कौन है, अनिल पर्सन है। अब अनिल इसमें रिसीवर है या गिवर है, पेड टू अनिल, अनिल रिसीवर है
तो इसलिए अनिल के डेबिट साइड में नोट होगा। और डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स इस तरह से बने हुए हैं कि अगर एक अमाउंट एक अकाउंट के डेबिट साइड में नोट होगा तो वही अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड में नोट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेम अमाउंट दोनों अकाउंट्स की डेबिट में या दोनों के ही क्रेडिट में आ रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये रूल्स बिल्कुल बड़े साइंटिफिक रूल हैं और बिल्कुल इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि एक अमाउंट अगर एक अकाउंट के डेबिट में आ रहा है तो वही अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का। तो ये 10,000 एक तो फर्नीचर अकाउंट में नोट होंगे और एक कैश अकाउंट में नोट होंगे, क्योंकि कैश जा रहा है और फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट हमें बताता है कि हाउ मच फर्नीचर वी आर हैविंग, तो वेन एवर वी आर परचेजिंग द फर्नीचर डेफिनेटली वी विल रिकॉर्ड इट इन फर्नीचर अकाउंट। तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर और कैश दोनों क्या हैं, दोनों एसेट हैं। वन एसेट इज कमिंग अदर इज गोइंग, तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो एसेट आ रही है उस एसेट के डेबिट साइड में नोट करें। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर के डेबिट साइड में नोट होगा, और कैश जो है वो जा रहा है इसलिए कैश की क्रेडिट साइड में नोट होगा। उसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन है पेड रेंट। हमने रेंट पे किया है। अब रेंट जो है ना, रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, रूल हमने अभी डिस्कस किया था। तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, और कैश, क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, और कैश जा रहा है, कैश एसेट है, तो जो भी एसेट जाती है उसकी क्रेडिट साइड में नोट होता है। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या है, हमें कमीशन रिसीव हुआ है। अब कमीशन रिसीव हुआ है तो इसकी एंट्री हमें एक तो कैश अकाउंट में करनी पड़ेगी बिकॉज कैश इज कमिंग, और दूसरा हमारा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है जो कि हमारी एक इनकम है। और इनकम आप हमने रूल डिस्कस किए थे, इनकम जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड में नोट होगा क्योंकि कमीशन रिसीव्ड इनकम है। और कैश कमिंग इन द बिजनेस, कैश इज एन एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश के डेबिट में नोट होगा। यानी अगर हम ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये अमाउंट किस किस अकाउंट में जाएगा, और हमें यह भी पता लग जाता है कि ये जो दो अकाउंट जहां ये अमाउंट जाना है ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, रियल से या नॉमिनल से, तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट किस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा और वही अमाउंट किस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। चलिए एक असाइनमेंट हम आपको दे रहे हैं। मैंने कुछ डिफरेंट अकाउंट्स के नेम यहाँ लिखे हैं। आपने मुझे जस्ट ये बताना है या अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि ये जो अकाउंट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, पर्सनल से, रियल से, नॉमिनल से। क्योंकि टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं अकाउंट्स की। जितने भी अकाउंट्स टोटल हमारी लेजर में होते हैं वो इन 3 कैटेगरी से कभी बाहर नहीं होते, इन्हीं में वो आते हैं। तो हमें अकाउंट्स का नेम पढ़ते ही हम ये डिसाइड हमें कर लेना चाहिए कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो इजीली वी कैन डिसाइड कि वेदर दिस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट और क्रेडिट साइड। और अगर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट में जाना है ये अमाउंट, और इस अकाउंट के डेबिट में जाना है और इस अकाउंट की क्रेडिट में जाना है, इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम के जो बेसिक रूल्स हैं वो हमें क्लियर हैं। हम ईजिली अब जनरल एंट्री बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जनरल एंट्रीज किस तरह से बनानी है उस पे होगा। और ये जो हमने डिस्कस किया है इन 2 वीडियोस में, यही रूल्स हमें जनरल एंट्रीज बनाने में हेल्प करेंगे। चलिए ये जो मैंने नेम दिए हैं आप मुझे ये मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करें। मशीनरी, अशोक, डिस्काउंट अलाउड। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दे देता हूँ। मशीनरी एसेट है, अशोक पर्सन है, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड इनकम है, बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट। कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, ऑनर का पर्सनल अकाउंट है। कैश एसेट है, परचेजेज और सेल्स ये नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि परचेजेज हम एक्सपेंस के रूप फॉर्म में लेते हैं और सेल्स हम इनकम की फॉर्म में लेते हैं। और परचेज सेल का जो डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। ड्राइंग ऑनर का पर्सनल अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस है, लैंड एसेट है, सुरेश अगेन पर्सन है। अब इजीली आप ये भी बता पाएंगे कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जनरल को बनाने का। जिस स्टूडेंट्स को ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही ये पता लग गया कि इस ट्रांजैक्शन में ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ये अमाउंट इन 2 अकाउंट्स में जाना है, और फिर उसको ये भी पता लग गया कि ये पर्टिकुलर अकाउंट पर्सन का है, एसेट का है, या एक्सपेंसेस या इनकम से कंसर्न है,
तो वो डिसाइड कर पाएगा कि ये अमाउंट किस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा और ये अमाउंट किस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। और यही जो है ना बेसिक रूल्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के। जिस स्टूडेंट्स को ये क्लियर है तो वो इजीली जनरल एंट्री बना सकता है, वो इजीली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता है। और जिस स्टूडेंट को ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना आ गया, जनरल बनानी आ गई, समझ लो 50% अकाउंटिंग उसे आ गई। तो ट्राई करें स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।